बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में जो है डिस्कस करें। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का मेला जारी है और जहां पर बड़े दिलचस्प मैचेस खेले जा रहे हैं और उसके साथ साथ इस वक्त अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर्स अपने होम ग्राउंड पर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए नज़र आ रही है और उसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स जहां क्रिकेट में अपने जमाते हुए नज़र आ रहे हैं पाँव, तो उसके साथ साथ हॉकी के अंदर भी जो है हम देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स बड़े अच्छे इक़दाम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ करती हुई नज़र आ रही है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट पे भी बात करेंगे लाहौर कलंदर्स के हवाले से और उसके साथ साथ हॉकी पर भी बात करेंगे। लाहौर कलंदर्स जिस तरह अपने काम अंजाम दे रही है हॉकी को प्रमोशन करने के लिए और उसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ जो है MOU साइन हुआ है उनका पूरे पाकिस्तान के अंदर वो टैलेंट निकाल कर हॉकी के लेकर आएंगे। तो इस सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुलफराज अहमद खान साहब जो कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, उनके साथ साथ मौजूद हैं जाफ़र हुसैन साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ मौजूद हैं मज़हर अवान साहब, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं मज़हर अवान साहब के पास से। मज़हर साहब, कल बड़े दिलचस्प मैच रहा लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़ और बड़ा टारगेट एक सेट करके रखा हुआ है। शायद इस टूर्नामेंट के अंदर हम देखते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते नज़र आ रही है लाहौर कलंदर्स की टीम और कल फिर उन्होंने अपने बॉलर्स का अच्छा इस्तेमाल किया। जो ऑलराउंडर से सजी टीम थी इस्लामाबाद उसे 90 रन पर आउट कर दिया और 110 रन से कामयाबी हासिल की। क्या कहेंगे कल के मैच पर? हाँ, बहुत शुक्रिया। कल का मैच जो है ना, सब लोग ये समझ रहे थे कि बहुत फाइटिंग मैच होगा क्योंकि ऑलरेडी जो है वो लाहौर की टीम ने जिस तरीके से एक टोटल सेट किया 200 रन का, तो उसके बाद जो है ना हमें ये उम्मीद थी कि जो है ना इस्लामाबाद की टीम जो है बल्कि जीतने की पोजीशन में भी, क्योंकि उसके बाद ऑलराउंडर और 10 नंबर तक बैटिंग करने वाले प्लेयर जिस तरीके से हैं और हार्ड हिटर हैं, तो हमें लग रहा था कि मैच बहुत फाइटिंग मैच होगा। आप शुरू में देख लें कि 40 रन पे जो है ना उनका कोई खिलाड़ी भी आउट नहीं हुआ था। 40 रन के बाद जब विकेटें गिरना शुरू हुई और जिस तरीके से जो है वो लाहौर कलंदर ने पूरे मैच पे जो है ग्रिप की, तो उसके बाद उससे वो निकलने की उन्होंने ना तो कोशिश की और ना ऐसा कोई प्लेयर कोई सामने आया कि जिसने जो है वो अपनी जो इनिंग्स है उसको बिल्ड करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर जो है ना लाहौर कलंदर की जहाँ तक बैटिंग और बॉलिंग का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जो है लाहौर कलंदर जैसी बॉलिंग किसी के पास भी नहीं है। अच्छा, होम ग्राउंड पे ज़्यादा एडवांटेज तो नहीं हो गया लाहौर कलंदर्स को? जिस तरह उन्होंने मुल्तान सुल्तान को ढेर किया इसी तरह इस्लामाबाद को भी ढेर कर दिया उन्होंने। देखें जो है ना होम ग्राउंड होम क्राउड का एडवांटेज बिल्कुल होता है, मगर आपके साथ जो है ना उस टीम का वो टीम भी ऐसी होनी चाहिए कि जो है होम क्राउड और होम ग्राउंड का जो है ना एडवांटेज उठाए। आप यहाँ पर देख लें कि जो ना कराची की टीम को देख लें, कोयटा ग्लेडिएटर भी एक तरीके से होम ही उसका ग्राउंड है और कराची का भी जो ग्राउंड है वो नेशनल स्टेडियम है। वो एडवांटेज दोनों टीमें नहीं उठा सकी जो कि उनको जो है ना उठाना चाहिए था। ये टीम तक का होता है दरअसल जो है ना, टीम जिस तरीके से लाहौर कलंदर की टीम है और जिस तरीके से जो है बाकी आप मुल्तान सुल्तान की बात करेंगे, ये टीमें बहुत बैलेंस और बहुत मैच्योर टीम है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इनका जो कैप्टन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि वो जो है ना दूसरे प्लेयर से जो है वो परफॉर्मेंस लेना जानते हैं। तो जिस तरीके से जो है कल जिस तरीके से बॉलिंग पहले सबसे पहले बैटिंग की, बैटिंग करने के बाद जो है उन्होंने 200 रन का एक टारगेट जो है ना किया। हमें ऐसा लग रहा था कि 200 रन का जो टारगेट है वो ये चेसेबल है क्योंकि इससे पहले 240 रन जो है बने थे कि पिच ऐसी है। मगर इसके लाहौर कलंदर ने अपनी बॉलिंग बैटिंग और साथ उसके साथ फील्डिंग का बहुत अच्छा जो है उन्होंने बिल्कुल फील्डिंग का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा करते हुए नजर आए। जाफर हुसैन साहब, 2 डबल सेंचुरियाँ स्कोर हो गई हैं लाहौर कलंदर्स की जानिब से, कैसा देखते हैं? क्योंकि उनके बैटर्स तो रन कर रहे हैं और ख़ासकर अब्दुल्ला शफीक की अगर बात करें तो शायद इस टूर्नामेंट के अंदर वो दूसरा मैच खेल रहे हैं और दोनों ही मैच में उमदा परफॉर्मेंस है उनकी। इसमें कोई शक नहीं है, जो PSL के मैचेस चल रहे हैं और ख़ास तौर पे लाहौर में जिस तरह की बैटिंग विकेट बनी हुई है और उसमें रन्स बने जा रहे हैं, 400 450 स्कोर नॉर्मल देखा जा रहा है, तो एक T20 के लिए बड़ा एक अच्छी चीज़ हो रही है कि क्राउड को जो है ना एंटरटेनमेंट भी मिल रही है और प्लेयर्स ख़ासतौर पर बैटर्स वो अपनी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इवन ये कि सिर्फ बैट्समैन को नहीं बल्कि बॉलर्स को भी एडवांटेज हासिल हो रहा है। जो अच्छी बॉल कर रहा है, जो अपनी लाइन से बॉल कर रहा है, उसको विकेटें भी मिल रही हैं। और यही एक क्रिकेट का हुस्न है जो कि चल रहा है। लेकिन मैं मदर भाई से बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि जिस तरह का मैच हुआ, नो डाउट बहुत अच्छा हुआ। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूँगा कि रात को जो मैच हुआ है और ख़ासतौर पर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है, आउट क्लास मैच हुआ। 1 रन से फतह हासिल की है न्यूजीलैंड ने, फॉलो ऑन का शिकार होने के बाद 1 रन से फतह हासिल की। और इस मैच को देखकर यकीन कीजिए कि हमें वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई जो कि क्रिकेट का हुस्न होता है। टेस्ट क्रिकेट का हुस्न टेस्ट नजर आया। क्रिकेट असल में दिखाई दिया। और क्योंकि 20-22 साल बाद जो है ना 1 रन से फतह उस टीम ने हासिल की जो फॉलो ऑन में जाने के बाद दोबारा फतह हासिल की। लास्ट टाइम मेरे ख्याल में इंडिया ने जो है ना वो फतह हासिल की थी। और ये कोई चौथी 5वीं टीम है जो कि फॉलो ऑन से का शिकार होने के बाद जो है ना वो फतह हासिल कर ली। एक बड़ा अच्छा मैच रहा। केन विलियमसन की तारीफ करनी पड़ेगी जो सेकंड इनिंग्स में उन्होंने सेंचुरी मारी। और बहुत अच्छा मैच हो। अगर आप उसको देखते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा इंजॉय करते हैं। नो डाउट पाकिस्तान में PSL चल रहा है, PSL में भी बड़ी इंजॉयमेंट है, बहुत अच्छे टफ मैचेस हो रहे हैं। लेकिन लाहौर कलंदर ने जिस तरह अंदाज अपनाया हुआ लाहौर में, मैं समझता हूँ कि आउट क्लास। अच्छा, कल आप बैठे हुए थे मेरे शो पे, इस्लामाबाद को बड़ा फेवर करते नजर आ रहे थे कि ऑलराउंडर से सजी टीम है, बड़े आसानी से टारगेट भी चेस करती हुई नजर आएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों दफ़ा हमने देखा कि इस्लामाबाद की बैटिंग अगर फ्लॉप हुई है, पिछले एक मैच में 118 रन पर फ्लॉप हुई, दूसरे मैच में 90 रन पर उनकी बैटिंग गिर गई। तो ऑलराउंडर जहाँ ज़्यादा हो तो वहाँ ऐसे चीज़ें होती हुई दिखाई भी देती हैं। बिल्कुल होता है, क्योंकि नुकसान तो होता है। आपको मालूम है कि मुस्तनद बैट्समैन जो है ना वो बॉल को समझता है, खड़ा भी रहता है, विकेट पे स्टे भी करता है और रन्स भी बनाता है। यहाँ पे जब आपके रेलू कट्टे आ जाते हैं तो फिर वो मारने का ही सोचते हैं और रुकने का फिर उनका जो है ना वो, क्योंकि एक टेम्परामेंट नहीं होता रुकने का, उस टेम्परामेंट की वजह से जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लूज किया। अच्छा, टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक जो है बड़े अच्छे फॉर्म में, फ़खर ज़बान बड़े अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं इस टूर्नामेंट में, क्या कहेंगे? देखिए पूरे PSL जब तक जितने मैचेस हुए हैं अभी तक, इसमें मैंने देखा है कि पाकिस्तानी बैटर्स जो है ना अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनको देनी भी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानी इन्हीं विकेटों पे जो है ना अभी आपका रिसेंटली 3-4 महीने पहले जो है ना आपका डोमेस्टिक सीजन खेला गया है, तो इनसे वाकिफ़ हैं सारे। आप देखें तैयब ताहिर नए आए, उन्होंने आउट क्लास इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक ने इंग्लैंड के खिलाफ, आपके न्यूजीलैंड के खिलाफ यहीं पर सीरीज़ खेली। तो मेरे ख्याल में ये जितने बैटर्स हैं, ये खुशी की बात है कि पाकिस्तानी बैटर्स जो है ना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स जो है ना वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यही क्रिकेट और यही क्रिकेट का हुस्न है। लाहौर कलंदर्स से क्या कहेंगे गुलफराज साहब? बड़ी ज़बरदस्त काम करती हुई भी नज़र आ रही है। लाहौर कलंदर्स ने ग्रास रूट लेवल से अच्छे टेस्ट क्रिकेटर्स निकाल कर दिए। अगर हारिस रूफ की बात करें तो लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्तें और दीगर अभी जिस तरह और भी दीगर बॉलर्स उनके निकल कर आ रहे हैं, उसके साथ साथ लाहौर कलंदर्स ने बड़ा अच्छा काम किया हॉकी के लिए। MOU साइन किया पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ, फिर कराची और एक लाहौर कलंदर्स की टीम बनेगी और जिसका बाकायदा तौर पर ट्रायल्स भी कराची में कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर मुनक्किद हुए। क्या कहेंगे, क्योंकि आप चेयरमैन हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जैसा कि जाफ़र भाई ने और अमान साहब ने लाहौर कलंदर के हवाले से बात की, तो मुस्तकिल परफॉर्म कर रही है इस टूर्नामेंट में टीम, और पिछली दफ़ा भी वो जीते थे ये जो टूर्नामेंट था। तो इसके अंदर सूरत हाल ये है कि लाहौर कलंदर की आप शुरू से अगर ये देखें कि जब इन्होंने स्टार्ट किया था ग्रास रूट लेवल से शुरू किया, तो इसको बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। और एक स्टेज ये था कि सब ये कहते थे कि जी लाहौर कलंदर के कोच को तब्दील कर दें और ये कारकर्दगी इसकी नहीं है और सब कुछ है। लेकिन उन्होंने एक लगन के साथ, मेहनत के साथ और अपना एक सिस्टम सेट किया और उस पर वो काम करते रहे, जिसका नतीजा ये आया कि उन्होंने जो बच्चे थे उनको ट्रेंड किया, मुल्की सतह पे भी उनको खिलाया और बाहर से भी उनको ले जाकर ट्रेनिंग कराई। इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, बाहर के ममालिक में उन्होंने भेजा और उनकी कोचिंग कराई, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो टीम बिल्कुल आखिरी बॉटम में चली जा रही थी हर टूर्नामेंट में, वो निकल के ऊपर आई। और उसका एडवांटेज लाहौर कलंदर के साथ साथ पाकिस्तान को है। जो बुनियादी चीज़ है ग्रास रूट लेवल पे जो काम करना चाहिए इदारों को, वो काम लाहौर कलंदर ने किया। और लाहौर कलंदर पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है। यानी लाहौर कलंदर इस वक्त ये है कि जब लाहौर कलंदर का मैच हो रहा होता है तो जैसे एक ज़माने में पाकिस्तान टीम दुनिया के किसी मुल्क में खेल रही होती थी, कोई इवेंट खेल रही होती थी, तो यही एक्सपेक्ट किया जाता था कि पाकिस्तान टीम जीत के निकलेगी। तो इसी तरीके से लाहौर कलंदर ने क्रिकेट में परफॉर्म किया। उन्होंने एक बहुत अहसन इक़दाम ये किया कि जो कौमी खेल है, हालांकि वो क्रिकेट में उनकी कारकर्दगी बेहतरीन हो गई है, एक ब्रांड, बड़ा ब्रांड बन गया है पाकिस्तान का सबसे बड़ा,
लेकिन उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को समझा और महसूस किया कि जो कौमी खेल जो तनज़ुली का शिकार है उसमें वो अपना हिस्सा डालें, और वो जो उनकी बेहतरीन सलाहियतें थीं उनको बरूए कार लाएँ यहाँ पे। उन्होंने बैठकर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो अहदेदारान थे, जिसमें कराची के हमारे सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब, आपको याद होगा कि पहले कराची के साथ एक MOU साइन हुआ था लाहौर कलंदर का, और ये तय हुआ था कि कराची में 60 जो हमारे वो हैं डिस्ट्रिक्ट, उनके नामों से टीमें लेकिन बना उसके के। बाद ये गैप क्यों आया था इन दोनों के दरमियान है? उसकी वजूहत ये थी कि एक तो कोविड आ गया था, कोविड के बाद उनके अपने कुछ मामलात ऐसे थे कि उनकी, क्योंकि ये डिस्कशन शुरू हो गया था बार बार, जब भी लाहौर कलंदर की बात होती थी लोग कहते थे कि जी वो जो तय हुआ था वो प्रोग्राम आगे नहीं चला। लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि हैदर हुसैन जो कि कराची के सेक्रेटरी थे वो PHF के सेक्रेटरी बन गए, और हैदर हुसैन की जो कमिटमेंट जिस तरीके से उन्होंने देखी, जो उनकी मेहनत देखी, तो उन्होंने ये तय किया कि जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ मिलकर इस कौमी खेल में अपना हिस्सा डालें। और उसमें जैसा कि मैंने आपको उस दिन इंटरव्यू में भी कहा था कि लाहौर कलंदर ने ये तय किया कि जी कराची और लाहौर की 2 टीमें बनाएंगे हम, 22-22 प्लेयर की या 25 प्लेयर की जो भी टीम बनती है, ये तय होगा, फाइनल करेंगे वो। उसमें एक के मेंटोर जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी होंगे कराची के, और हारिस रऊफ़ जो हैं वो लाहौर कलंदर के होंगे। अब कराची में जब ट्रायल हुए तो आपने देखा कि एक तो क्राउड बहुत आया, लाहौर कलंदर की वजह से पूरी टीम आई, उनके हम बेहद मशकूर ममनून हैं, राना आतिफ साहब के, उनकी टीम के, उनके तमाम जो अहदेदारान हैं कि वो पूरी टीम लेके आए ट्रायल वाले दिन, जिस दिन ओपनिंग थी ट्रायल में। और आपको पता है कि 1000 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया ट्रायल में। अच्छा, उस ट्रायल के बाद एक चीज़ ज़रूर अच्छी हुई गुलफराज अहमद खान साहब है कि जो लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स हैं और कोचेज़ हैं, जब वो नेट करने के लिए जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बाकायदा तौर पर हॉकी खेलते हुए नजर आए। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अब हॉकी को लेके चलना चाहती है लाहौर कलंदर। वो यहाँ पर ग्राउंड में भी आकर शाहीन शाह अफरीदी ने जो है हिट लगाई, बॉल फेंकी पोल में, और वो प्लेयर्स से भी जाके, और वो जो बच्चे ट्रायल देने आए थे उनके पास गए और उनसे मुलाकात भी की। तो उससे एक तो अट्रैक्शन भी पैदा हुआ, और दूसरी बात ये कि जो मैसेज है वो ये है कि जिस तरीके से लाहौर कलंदर ने बॉटम से निकलकर और अपने फर्स्ट नंबर पे आए, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर इसी तरीके से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बिल्कुल मेहनत करेगी, और आपको जैसे कि मैंने बताया कि कराची में ट्रायल हुए, और वो ट्रायल फिर कई दिन हुए, इसलिए हुए कि लड़के बहुत ज़्यादा आ गए थे, और उसके बाद जो बलूचिस्तान से लड़के आए थे कराची खेलने, ट्रायल देने, और हमारे हैदराबाद और दूसरे शहरों से आए थे, तो फिर एक सीरीज़ भी हमने कराई कराची में 3 टीमें बना के, और उसका मकसद ये था कि बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिले, मुकाबले का रुझान बढ़े। अब लाहौर में ट्रायल होने थे जो मुलतवी हो गए, अब इंशाल्लाह जल्दी ये ट्रायल मुनक्किद होंगे, और उसमें जो बलूचिस्तान से जो हमारी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सिलेक्टर्स आए थे और उन्होंने ट्रायल को देखा, उन्होंने राना साहब, आतिफ साहब से रिक्वेस्ट की कि जो है वो लाहौर के साथ साथ दूसरी जगहों पे भी ट्रायल किए जाएं ताकि ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। बिल्कुल, इस पर मजीद भी बात करेंगे गुलफराज अहमद खान साहब। जाफर साहब, आप ट्रायल्स के हवाले से कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था लाहौर कलंदर्स का, क्योंकि उन्होंने जो है ना वो हॉकी भी ग्राउंड में, क्रिकेट के ग्राउंड में हॉकी खेली। एक बड़ा अच्छा जस्टर गया है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में इसका जस्टर गया है कि प्लेयर्स जो है ना वो हॉकी पे जो है ना वो क्रिकेट के मैदान में हॉकी खेल रहे हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था लाहौर कलंदर्स का। अब वही देखना है कि ख़ास तौर पर कराची एसोसिएशन चेयरमैन गुलफराज साहब किस तरह लेके चलते हैं। यहाँ पर बताया कि ट्रायल्स भी मुनक्किद किए गए, बहुत कुछ हो रहा है हॉकी के लिए। लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, जो एक सबसे बड़े गेम्स हो रहे हैं कराची गेम्स के नाम से, आपके जो है ना आपकी बल्दिया करवा रही है, उसमें हॉकी का खेल दोबारा से शामिल नहीं है। उस हवाले से क्या कहना है चेयरमैन साहब का? बिल्कुल, कराची गेम्स में जो है बाकायदा तौर पर हॉकी के गेम्स से मुनक्किद हो रहे हैं जाफर हुसैन साहब, और उसमें हम देखते हैं बड़ा ज़बरदस्त। जी जाफर भाई, उसमें मैं अभी भी KMC से ही मीटिंग से उठ के आ रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट और एक KMC की टीम बनी है। मैं कहूँगा कि डॉक्टर सैफुर रहमान साहब सबसे पहले तो वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि कराची गेम्स जो जिसका एक शोर मचा था और फिर वो मुलतवी हो गए और लोग मायूस हो गए थे, तो उन्होंने चार्ज लेने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर का उन्होंने, हम सब ने रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि ये गेम्स होंगे और उसकी तैयारियाँ
भरपूर तरीके से बिल्कुल, हो इस पे रही मजीद है। भी बात करेंगे इसी के हवाले से। तो मजहर साहब के पास जाते हैं। मजहर साहब है, बड़ी ज़बरदस्त बात कुछ देर पहले लाहौर कलंदर्स के हवाले से कर रहे थे गुलफराज अहमद खान साहब है कि ग्रास रूट लेवल से काम करते हुए दिखाई दे रहे, उन पर तनकीद भी बहुत हुई और इन तनकीद के अंदर उन्होंने 5 साल इंतज़ार किया, छठे साल जो है वो ट्रॉफ़ी में जो है 7वें साल वो ट्रॉफ़ी जीतने में कामयाब हुई। तो जहाँ पर तनकीद का शिकार रही है लाहौर कलंदर्स की टीम, तो आपने देखा कि इसमें अभी तो तनकीद है कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी हो रही है, बहुत सी तनकीदें, और उस पर कहा जा रहा है कि कप्तान को भी चेंज कर दिया जाए, मैनेजर को भी चेंज कर दिया जाए। इस पर क्या कहेंगे? लेकिन कोटा ग्लैडिएटर्स एक अच्छा काम करती ज़रूर नज़र आ रही है कि पूरे पाकिस्तान से उन्होंने टैलेंट निकालने का मुहिम शुरू कर दी है, जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने शुरुआत में की थी। देखें, जिस तरीके से देखें लाहौर कलंदर का जो है ना बेसिकली जो है ना फर्स्ट पीएसएल से ही एक जो है ना मोटिव रहा है, और उसने जिस तरीके से काम किया फर्स्ट पीएसएल से ही कि उन्होंने जो है लड़कों को ग्रूम करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी एकेडमीज़ बनाई हुई हैं जहाँ पर जो है ना ट्रायल होते हैं, वो पूरे पाकिस्तान में जाते हैं और जाके ट्रायल करके आते हैं। तो शुरू में देखें, शुरू में कलंदर की टीम जो है ना हारती रही है, मगर वो हारने के बावजूद भी सब टीमों में सबसे ज़्यादा फेमस वही टीम रही है, क्योंकि जो है ना जो उनके ऑनर्स जिस तरीके से जो है ना इतने ज़्यादा जो है उनका लगाव क्रिकेट से था और अभी भी बल्कि है। तो कलंदर की टीम शुरू से ही जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही लोगों के दिलों में बहुत करीब है। और जहाँ तक कोयटा ग्लैडिएटर की बात है, कोयटा ग्लैडिएटर को बहुत पहले ये काम कर लेना चाहिए था, क्योंकि बल्कि हर फ्रेंचाइज को चाहिए था। ये जो है ना फ्रेंचाइज का काम होता है, काम है कि जो है ना वो जिस जिस शहर से जिस जिस सूबे से उन्होंने अपनी टीम को ख़रीदा है, उस शहर में उसके मज़ाफ़ाती के इलाकों में काम करे, ताकि वहाँ से ना क्रिकेट के जो लड़के हैं वो सामने आए। क्योंकि जो ना देखे एसोसिएशन इस वक्त 4 साल से बहाल नहीं है, एसोसिएशन वो काम नहीं कर पा रही जो कि जिस तरीके से जो है वो कर रहे हैं। जो पीएसएल के जितने भी फ्रेंचाइजर हैं काम कर रहे हैं, दरअसल फ्रेंचाइजर के पास जो है ना स्पॉन्सर का कोई कमी नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो ज़्यादा एसोसिएशन से ज़्यादा बल्कि फ्रेंचाइजर जो है इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। देखें, अभी तक जितने भी प्लेयर आए हुए हैं वो एसोसिएशन के पैदा कर रहे हैं। उन्होंने जो है कराची एसोसिएशन थी, लाहौर एसोसिएशन है, उन्होंने जो है लड़कों को ग्रूम किया, डिस्ट्रिक्ट ने ग्रूम किया और जो ऊपर लेवल पे आ गए। अभी तक जो है लाहौर कलंदर के अलावा कोई ऐसी जो है फ्रेंचाइज नज़र नहीं आई जो ये काम करे। और जिस तरीके से जो है ना कोयटा ने अभी काम करना स्टार्ट किया है, यकीनी तौर पे जो है उनको करना चाहिए। देखें, शुरू में तो आपको दिक्कत होगी जिस तरीके से जो है लाहौर कलंदर के लिए जो देखें कि शुरू के 3-4 पीएसएल देखेंगे बिल्कुल बॉटम पे रहे, मगर अब वो इतनी मजबूत टीम बन चुकी है कि अब उसको आप देखेंगे वही वाली बात है कि जीते या हारे, वो जो है ना सब लोग जो है ना पूरे पाकिस्तान ये कहते हैं कि जो है लाहौर कलंदर जो है टीम जो है वो लाहौर की है, मगर आप देख लें कि पूरे पाकिस्तान के दिलों पे राज करने वाली टीम भी लाहौर कलंदर ही है। बिल्कुल, राज करने वाली जो है लाहौर कलंदर्स की टीम नज़र आ रही है। जाफर साहब, जहाँ पर राज कर रही है वहाँ पर उनके ऑनर्स की तरफ से हमें तोहफ़ों का सिलसिला भी जारी है। हर मैचेस में जो परफॉर्म करता है, किसी को आईफोन दे रहे हैं, किसी को प्लॉट देते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मेहनत का सिला तो मिलना चाहिए ना, और इस तरीके से अगर मिल रहा हो किसी फ्रेंचाइज की तरफ से, मेरे ख्याल में खिलाड़ी के अंदर और जोश और जज्बा पैदा होता है कि वह अगले मरहले में अगले मैचेस में जो है ना और अच्छा परफॉर्म करें। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन यही बात है कि खिलाड़ियों का तसलसल थोड़ा सा दिखना चाहिए। फ़खर ने परसों बड़ी अच्छी सेंचुरी मारी, लेकिन आपके उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल ही दूसरे मैच में जो है ना बिल्कुल ही ढल गए। तो मकसद ये है कि एक तसलसल जो है ना उसको बरकरार रखना चाहिए। अगर आप प्योरली खेल रहे हैं तो आपको फिर लेके चलना चाहिए। एक ये नहीं होता ये हमारे पाकिस्तानी बैटर्स में बड़ी ख़राबी है, खामियां हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि अब देखें अब्दुल्ला शफीक चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, 50 भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये 3-4 मैचेस में ऐसा तसलसल दिखना चाहिए। साइम अय्यूब के हवाले से क्या कहेंगे? नो डाउट एक अच्छा इजाफा है पाकिस्तान के बैटिंग में, और साइम ने जिस तरह इनिंग्स खेली और जिस तरह की शॉट सिलेक्शन उनकी है, मैं समझता हूँ कि उनके जैसा एक रूप दिखाई दिया है, एक नया टैलेंट दिखाई दिया है सईद अनवर जैसा। सईद अनवर बेसिकली स्टाइलिश बैट्समैन थे। जाफर साहब T20 क्रिकेट जिस तरह हो रही है और साइम जिस किस्म की शॉट लगाते हैं, वो शॉट लगाने के बाद शायद वो बॉल को भी नहीं देखते हैं, अपने सामने वाले प्लेयर्स को ये दिखाते हैं कि या तो ये चक्का हो गया या चौका हो गया। इसमें क्या कहेंगे? कॉन्फिडेंस होता है ना, ये शॉट पे कॉन्फिडेंस होता है कि ये शॉट मेरी फेवरेट शॉट है, ये परफेक्ट शॉट है, ये चौका या छक्का जाएगी। तो वो मालूम होता है बैट्समैन को कि जब वो जिस अंदाज में वो लगा रहा होता है। अब जिस तरह आपने की बात सईद अनवर की, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सईद अनवर नहीं, लेकिन सईद अनवर जैसे तो है ही है।
वो झलक दिख रही है, क्योंकि उसी तरीके से इनका जो फुटवर्क है और खासतौर पर बैक स्ट्रोक जिस तरह ये खेलते हैं उस तरह का अंदाज इनका दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अंदाज दिखाई दे रहा है। कराची गेम्स की बात हो रही थी तो गुलफराज अहमद खान साहब से अभी कुछ देर पहले हॉकी के हवाले से बात हो रही थी। 7 डिस्ट्रिक्ट इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं कराची गेम्स में। हॉकी के लिए मैचेस कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पे खेले जाएंगे। एक केएमसी की टीम बनाई, इसकी क्या वजह है गुलफराज अहमद खान साहब? कि ये हम ये चाहते हैं कि कराची केएमसी जो है ये गेम्स करा रही है, तो हमारे पास है तादाद अच्छी खासी कराची में प्लेयर्स की, तो हमने डिस्ट्रिक्ट के अलावा एक टीम जो है केएमसी के नाम से डाली है, ताकि और सारी टीमें हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सारी डिस्ट्रिक्ट की बैलेंस टीमें हैं, ताकि वो सारी बैलेंस शायद केएमसी में तो आपने प्रोवाइड नहीं कर दी। नहीं, वो देखें बात यह है कि एक अच्छा हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए, जो बुनियादी चीज़ है। बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हार जीत की कोई अहमियत नहीं है। मैंने जैसे कहा ना कि जो बात अभी लाहौर कलंदर के बाद ही जीत का जज्बा पैदा होता है। लाहौर कलंदर मुस्तकिल हारने के बाद अब एक ब्रांड बन गया। अच्छा, हमें एडवांटेज इस वक्त ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो मैंने ये जो लाहौर कलंदर के हवाले से बात हो रही है, इसमें जो हमारे वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को फाइनेंशियली वो बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद राना आतिफ से इनकी मुलाकात हुई, राना आतिफ साहब से सईद गनी साहब की, और उन्होंने ऑफ़र की कि सिंध गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करेगी। उसके बाद अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हमारे नए सेक्रेटरी जो हैं हाफिज़ साहब बल्लू साहब, वो भी तशरीफ़ लाए थे उसमें। हमें ये उम्मीद है कि सिंध गवर्नमेंट तो अपना भरपूर हिस्सा डालेगी, इस जो हमारा ये इवेंट है इसमें सपोर्ट करेगी। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि जो दूसरे प्रोविंसेस हैं वो भी सिंध को फॉलो करें, क्योंकि ये कौमी खेल है। सब बात तो करते हैं कौमी खेल की, ये कौमी खेल जो है इसमें अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। बिल्कुल, हिस्से की बात हो रही तो थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। बिल्कुल, वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी लाहौर कलंदर्स के हवाले से, तो मजीद बात कर लेते हैं गुलफराज अहमद खान साहब से। जहां से हमने गुफ्तगू को तोड़ा था वहीं से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जी, कि हाफिज़ अब्दुल जो वाहिद वो हैं अपने बल्लू साहब हमारे सेक्रेटरी नए आए हैं, तो वो और सेक्रेटरी ये जो अपने अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब या हमारे चीफ मिनिस्टर साहब या सईद गनी साहब, इनकी बड़ी हमें उम्मीद है कि ये सपोर्ट अगर मिलेगी तो जो इवेंट जिस तरीके से। अच्छा, जिन लोगों के आपने नाम लिए ना गुलफराज अहमद खान साहब, बड़े ज़बरदस्त ये लोग हैं और स्पोर्ट्स की प्रमोशन चाहते हैं। उनके साथ देने के लिए कुछ लोग अगर खड़े हो जाएं स्पोर्ट्स के, तो यकीनन स्पोर्ट्स को वो आगे लेके जाना चाहते हैं। नहीं, मैंने जो बात की ना, हाफिज़ अब्दुल हादी साहब जो अब नए सेक्रेटरी आए, हालांकि जो पुराने सेक्रेटरी थे वो भी बहुत काम कर रहे थे, लेकिन इनका बड़ा मुझे जज्बा नज़र आया हाफिज़ अब्दुल हादी साहब का, कि वो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब के साथ। और फिर जज्बा शायद एक जगह ख़त्म होता नजर आता फंड्स पे, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि हमें जो फंड्स की प्रॉब्लम कोई नहीं होती सिंध में। अभी भी आपको पता है कि जो चेक वगैरह हमारा जो है सिंध गवर्नमेंट से मिलता है, उसमें हमें जो स्पोर्ट्स के जो अहदेदारान हैं यहाँ के सेक्रेटरी साहब और अरबाब लुत्फ़ुल्लाह साहब, उनकी सपोर्ट अगर नहीं होती तो ये काम रुक जाता, आपको पता है ना। तो हम तो ये कहते हैं कि इनकी और हमें ब्लेसिंग चाहिए, और इसी तरीके से दूसरे सूबों को भी काम करना चाहिए। और दूसरी बात, जो आप कराची गेम्स की बात कर रहे थे, उसमें मैंने कहा ना कि सैफुर रहमान साहब, डॉक्टर सैफुर रहमान साहब पर्सनली आके बैठते हैं वहाँ पे, तमाम चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। और कराची के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और जाफ़र भाई हमारे सीनियर तरीन स्पोर्ट्स के सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट, ये वो हैं कि जिन्होंने बड़ी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है, और ये सच्ची बातें करते हैं। कहीं हमारा बैठ के इनसे इख्तिलाफ भी यहाँ होता है आपके प्रोग्राम में, सच्चे आदमी हैं। तो ये बात ये मानेंगे कि जो अगर अपॉर्चुनिटी ना मिले स्पोर्ट्स में बच्चों को, नौजवान नस्ल को मुकाबले का रुझान मिलेगा, मुकाबले होते रहेंगे, तो हमें उम्मीद है कि हमारा जो मुल्क के बच्चे हैं, ये देखें इतनी बड़ी आबादी का मुल्क है,
जो दूसरे मालिक हैं उनकी कराची से भी आबादी कम है और वो आते हैं और ओलंपिक में और वर्ल्ड कप में टाइटल लेके जाते हैं और जीत के जाते हैं। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपको, जी, जी। माजरत के साथ, आप बड़े हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे। ये बताइए कि लाहौर कलंदर से ही क्यों आपको कराची किंग्स नज़र नहीं आई? हालांकि यहाँ कराची के नाम से सिंध में बिल्कुल ही सपोर्ट मिल जाती है। आपको कोयटा ग्लेडिएटर नज़र नहीं आई क्योंकि सारे ओनर वगैरह कोयटा ग्लेडिएटर के कप्तान वगैरह सब कराची के हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता लाहौर कलंदर से? ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता हॉकी में इससे? देखें, बात यह है कि जो भी लोग हमारे पास आके और हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। ऐसा नहीं है हम तो बैठे हैं वो कि जिनके पास वसाइल नहीं है। हॉकी के अंदर मामला ये है कि हॉकी के अंदर लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। उसकी वजह यह है कि 94 के वर्ल्ड कप के बाद हमारे पास एक एशियन टाइटल हम जीते थे, एशियन गेम्स का, जिसके जो है वो जीशान अशरफ कप्तान थे हमारे नेशनल 2010 बैंक में, वाले। बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है। और गुल्लू उसके भाई, अलावा हमें कोई जीत नहीं मिली। बहुत अरसे बाद अजलान शाह में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और वो भी ये जो नई मैनेजमेंट आई और हैदर हुसैन ने कोशिश की, जबकि वसाइल नहीं थे, फंड नहीं था, दौड़ भाग की उन्होंने, उसमें हमें जो है सपोर्ट मिली कुछ लोगों लेकिन की। इसका बुरा हाल क्यों हुआ गुल्लू भाई? देखें, बात यह है कि आज की मैं खबर अगर आपको बताऊं, जो पेशावर का जो आपका लाला के नाम से जो स्टेडियम है उसकी क्या हालत ज़ाहिर है। हालांकि वही हैदर हुसैनी आपके फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, वही सारे लोग हैं, आप चेयरमैन हैं सिंध के, तो मेरे ख्याल में जिस तरह की आज रिपोर्ट आई है पेशावर से, बहुत ही आंखें खोल देने वाली है। उसमें जो हालात हैं, उस ऑस्ट्रोटर्फ की जो कंडीशन है, इतनी बुरी हालत में है कि वहाँ पे हॉकी क्या, उधर तो मेरे ख्याल में कुत्ते बिल्लियाँ वहाँ पे जो है ना वो घूम रहे हैं। जाफर भाई देखें, बात ये है तो हॉकी कि का ये- तबाह हाली का जो शिकार हुए तो इसी वजह से हुए। ये जो सूरत हाल हुई ये एक दिन में नहीं हुई है, इसका एक तसलसल है तबाही का, और चीज़ें जब ख़राब हो जाती हैं तो उन्हें ठीक करने में टाइम लगता है। और इंशाअल्लाह ताला, मैंने कहा ना कि आपको याद होगा जब भी हम बैठते थे प्रोग्राम में, आपके प्रोग्रामों में, पहले आप किसी और चैनल पे बैठते थे और उसके बाद फिर यहाँ भी बैठ के हमने काफ़ी प्रोग्राम किए, तो मैं हमेशा उम्मीद दिलाता हूँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। और मैं इस बात पे बिल्कुल फर्म बिलीव करता हूँ कि अगर, जैसा कि बार बार जिक्र हो रहा है लाहौर कलंदर का, कि उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम को लेके चले, उन्होंने हार जीत की परवाह नहीं की। अगर हम चीज़ों को सिस्टम के तहत करें और एक हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर बनाएं, उसमें ओहदेदार तब्दील होते रहें, आते रहें, जाते रहें, आज सेक्रेटरी कोई है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा गुल्लू होगा। भाई, अगर आप लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं तो उनको 6 साल लगे हैं अपना पूरा टीम को बनाने में। 6 के 6 कप्तान चेंज हुए, 7वें कप्तान ने आके टीम बनाई और फिर उसके बाद जो ना PSL जीता है। तो क्या आपको भी 6-7 साल चाहिए होंगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए? देखें, फिर वहीं आती है बात, शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो लाहौर कलंदर की टीम को एक फैमिली की तरह लेके चल रहे हैं, जो बुनियादी चीज़ है। मैं बार बार हमेशा ये कहता हूँ कि इत्तेहाद में बरकत और निफाक में तबाही, बर्बादी और रुसवाई है। बेशक। पाकिस्तान की हॉकी जो है उसके अंदर भी मामला ये था कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के सब खिलाड़ी परचम को दुनिया में लहराया, वही सारे ओलंपियन और इंटरनेशनल प्लेयर बाहम दस्तों गिरेबान रहे और एक दूसरे को ख़राब करते रहे। मैं बार बार प्रोग्रामों में बैठकर तमाम से रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि देखें, आपकी इज्जत एहतराम इस हॉकी की वजह से, आपकी शनाख्त इस हॉकी की वजह से, आपको पैसा इस हॉकी की वजह से मिला, मनसब मिले, आपको मुख्तलिफ ओहदे मिले। तो अब अगर आप इस हॉकी को कुछ वापस भी तो करें, देखिए, आप लड़ाई को खत्म करके सब मिल के काम करें, आज जुड़ के सारे लोग खड़े हो जाएं, हॉकी फैमिली एक फैमिली बन के पूरे पाकिस्तान में तमाम तर चीज़ों से बालातर होकर अगर काम करना शुरू कर दें, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि भाई इस हॉकी पाकिस्तानी कौम के खून में हॉकी शामिल है। ये वाहिद गेम है जो सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लेके आया है। हमने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं, 3 ओलंपिक जीते हैं, एशियन गेम जीते हैं, किसी गेम ने सब गुल्लू भाई सब माजी का हिस्सा बन गए। नई जनरेशन है, नए मुकाबले हैं, नया जदीद दौर है। जदीद दौर में चलिए मदर साहब जो पाकिस्तान सुपर लीग के वापस आते हैं, मदर साहब ये क्या कहेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से? अब जो टीमों की तरतीब आ रही है पॉइंट टेबल्स पर, अगर हम देखें तो लाहौर कलंदर लीड करती हुई नजर आ रही है, कैसा देखते हैं आप? नहीं, मैं सुपर लीग पे बिल्कुल बात नहीं करूंगा। आज हॉकी को भी खेल पे बात करूंगा। चले आज आप भी हॉकी पे बात करें। हमें दरअसल बहुत दुख होता है कि हॉकी का जो हाल बना हुआ है, क्योंकि हम भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। मैं भी जोन 7 का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ पिछले 6 साल।
और जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं, और उसके बाद अगर कोई काम खराब हो जाए तो हमारा दिल जो है ना दुखता है। हम जो है जिस तरीके से हम देखा करते थे जब हम छोटे होते थे, उस वक्त हॉकी को देखते थे, क्या हॉकी क्या इसकी बर्बादी जो है ना जो ओलंपियन थे उन्होंने की, उसके बाद जो लोग जो सेक्रेटरी रहे, जो प्रेसिडेंट रहे, सारी बात उन लोगों ने ही की। जिस तरीके से एक ये तनावर दरख्त बन चुका था, मैं समझता हूँ कि जब तनावर दरख्त बन जाए उसके बाद अगर उसकी जड़ को काट देंगे तो आज जो है ना वही हाल होगा जो आज जो है ना हॉकी का हो रहा है। कहीं भी हम खड़े हुए नहीं है, हम ना तो एशियन जो है ना एशियन गेम में है, ना कोई हम चैंपियन ट्रॉफी में है, ना कहीं वर्ल्ड कप में है, ना वर्ल्ड कप तो गलती से गया ना सर हमारे हाथ से। हम तो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड खेल रहे थे, एक मिस्टेक ने हमें बाहर कर दिया। ये देखें, आप इस बात से आप देखें कि कितने प्रोफेशनलिज्म आप लोगों के हॉकी के अंदर है ही नहीं, कि आपको पता ही नहीं है कि आपके लड़के 12 लड़के खेल रहे हैं अंदर। आप कहाँ पर है भाई, आप लोगों का ज़हन कहाँ पर है? इसका मतलब है कि आप जो है सिंसियर नहीं है। नहीं, सिंसियरिटी नहीं, आप उस वक्त उस गेम के अंदर मौजूद ही नहीं थे। इस वक्त आपका दिमाग कहीं और चल रहा था और आप जो है ना गेम आपका फाइनल गेम चल रहा है और आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। देखिए जी, क्रिकेट हो, हॉकी हो, स्क्वाइश हो, कोई भी गेम हो, वो जो ना हमें दिलो जान से अजीज, और हमें दुख होता है, हमें दुख होता है। काफी अरसे के बाद ये जो अब मैनेजमेंट आई है, इसने तो एक अच्छा काम किया ना। हम तो विक्ट्री स्टैंड में 11 साल के बाद नजर आए। देखिए जी, बिल्कुल देखिए बस 30 साल लग गए आपको इस मामले में आने में। मुझे ये तो बता दें, 30 साल आपने लगा दिए आपको दोबारा से खड़ा होने में। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था ना, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से कलंदर ने 6-7 साल में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, इसी तरीके से अगर ये सिंसियर होते हॉकी वाले सारे के सारे, हमें नहीं पता कौन इसके अंदर शामिल है कौन नहीं शामिल, कौन से ओलंपियन शामिल है, मगर इनको अगर सिंसियर होते तो मैं समझता हूँ 6 से 7 साल के बाद दोबारा से हॉकी अपने पाँव पे खड़े हो सकते। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि मैं समझता हूँ कि इनके पास ग्रास रूट लेवल पे ही काम नहीं है। बिल्कुल मजहर भाई, मैं आपकी कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। इसी ग्रास रूट लेवल से मैं शुरू करूँगा। समीउल्लाह साहब से भी 2 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बड़ा अच्छा एक आइडिया भी दिया और उनको बताया भी कि भाई देखें, अगर हॉकी को आपने रिवाइव करना है तो प्राइवेट स्कूलों को इन्वॉल्व करें, वहाँ पे जो है ना 5 साइड 6 साइड जो है ना हॉकी को शुरू किया जाए, ताकि वहाँ से फिर आगे निकलेगी। अब बहुत अच्छी बात है कि चेयरमैन साहब ने जो है ना, गुलफराज साहब ने, और सेक्रेटरी साहब ने जो है ना, हैदर हुसैन साहब ने लाहौर कलंदर को तो पकड़ लिया, लेकिन क्या ये लाहौर कलंदर सिर्फ प्रमोशन के लिए है या ग्रास रूट लेवल पर भी कोई काम? इसका जवाब गुलफराज अहमद खान साहब से लेते हैं। जाफर साहब, मैं आपको बताऊं कि अभी हमने पिछले दिनों कराची में इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट कराया बहुत अरसे के बाद, और वो इंटर स्कूल जो है वो बिल्कुल उसमें डिस्ट्रिक्टेड किया हमने कि इस एज ग्रुप के लड़के होंगे, और उनमें से हमने लड़के सिलेक्ट किए हैं जिनका भी हम कैंप लगाएंगे। दूसरी बात ये कि जो प्लान है वो ये है कि जो 55 लड़के, अभी तो ये था कि पिछले जो 15-20 साल का पीरियड गुजरा है पाकिस्तान का, उसका टोटल पूल जो है पाकिस्तान में जो प्लेयर्स का होता था, जो ट्रायल में आते थे और जो तवक्का करते थे कि ये पाकिस्तान टीम में होंगे, वो 20-25 लड़कों से ज़्यादा नहीं था। अभी हम 55 लड़के कराची से और ये जो सिंध और बलूचिस्तान के हैं 55 लड़के ये लेंगे, और 55 लड़के हम लेंगे पंजाब और बलूचिस्तान, उससे खैबर पख्तूनख्वा से, उसका बाकायदा कैंप लगाएंगे। और जैसे लाहौर कलंदर ने अपने प्लेयर्स को फ़ॉरेन ट्रेनिंग के लिए भेजा, उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया, और इसमें लाहौर कलंदर के अलावा सूबाई हुकूमतों ने भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। कि वो कहते हैं कि इनमें से जो बच्चे होंगे, जो मैचेस होंगे और सीरीज़ होगी लाहौर की और कराची की, उसके बाद उनमें से जो लड़के सेलेक्ट होंगे, और उसमें कोशिश हमारी ये होगी कि जूनियर, अभी देखें गुल्लू भाई, आपने बात की 120 खिलाड़ियों की पूरे पाकिस्तान से। उन 120 खिलाड़ियों में अभी जो कौमी टीम आपकी बनी थी उसमें सिर्फ एक लड़का कराची का था, आपके सिंध का था, जो नुमाइंदगी कर रहा था। मकसद ये था कि जो पूल पिछला था वो 35-36 खिलाड़ियों का था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 20 खिलाड़ियों को आपने इस मौके पर आपने इजाफा किया है। मकसद समझ में नहीं आ रहा। हमने बात की प्राइवेट स्कूल से जो है ना हॉकी को शुरू किया जाए, आपने गवर्नमेंट स्कूलों को शामिल किया या किसी भी स्कूल को शामिल किया, क्या हॉकी की परवान चढ़ सकेंगे? वो खिलाड़ी कहाँ है आज? मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये 110 प्लेयर्स वो होंगे जो पाकिस्तान टीम में नहीं हैं, जो पुराने प्लेयर नहीं हैं। ये 110 प्लेयर्स वो होंगे कि जो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन ट्रायल के ज़रिए, ठीक है, और उनका बाकायदा कैंप लगेगा, और साथ में ये तय है कि इनकी फ़ॉरेन ट्रेनिंग भी होगी। देखिए हमारे प्लेयर्स को फॉरेन ट्रेनिंग के साउथ अफ्रीका जाने के लिए पैसे नहीं थे आप लोग के पास, तो खिलाड़ियों साहब भी काफी देर से आज हॉकी में बात करने के लिए बड़े बेताब नजर आ रहे हैं। मजहर साहब, जी मजहर साहब, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं थे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं,
लेकिन ये सारी प्लानिंग इसी चीज़ के लिए हो रही है। और यहाँ बैठ के मैं कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट ने, सईद गनी साहब ने और जो अरबाब लुत्फुल्ला साहब और हमारे जो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि ये जो सीरीज़ है इसमें वो जो बच्चों के लिए अखराजात होंगे उसकी भरपूर सपोर्ट करेंगे और इसमें दूसरे सूबे भी अपना अपना हिस्सा डालेंगे। जब कराची को जी, मज़र साहब, मैं माजरत के साथ आप जो है जितने माशाल्लाह जो है ना जितना टाइम आपने लगाया उतनी तो हमारी उम्र भी नहीं है। अच्छा, ऐसी बात है, देखें हॉकी में एक बच्चा क्यों आएगा, सबसे बड़ी बात कि एक सवाल हम उठाते हैं, मेरा बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर वाले या मेरा बच्चा जो है ना, मैं अगर बोले कि मेरा बच्चा क्यों जो है वो आएगा, बच्चा उस वक्त आएगा जब उसको कहीं से पैसे की कोई पैसा जो है ना मिलने की उम्मीद होगी। आजकल हर माह मैं जो है ना जोन 7 में अकेडमी MM बे क्रिकेट अकेडमी के नाम से चलाता हूँ, 250-300 बच्चा जो है ना आता है और हर माह आके यही मुझे कहती है ये पाकिस्तान हमने इसको क्रिकेट खिलाना है। क्रिकेट इसलिए खिलाना है कि उनको पता है कि इस गेम के अंदर पैसा है। हॉकी के अंदर तो मेरे ख्याल में पैसा जब तक सामने नहीं आएगा, देखिए जी आजकल जो है ना प्रोफेशनलिज्म है, हर बंदा, हर बच्चा, हर माँ बाप चाहते हैं सर आहिस्ता आहिस्ता पैसा आ रहा है ना। देखिए आहिस्ता आहिस्ता 30 साल से नहीं आ रहा। नहीं, देखें 30 साल हो गए सर। इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखें, बात यह है कि हमारी जो हॉकी है उसका मामला ये है कि पिछले आप एक अरसे से देख लें, एक्टिविटी नहीं थी। मैं बैठ के अक्सर प्रोग्रामों में ये कहता रहा हूँ कि एक अब तो माशाल्लाह काफ़ी स्पोर्ट्स चैनल है ना, एक ज़माने में जियो स्पोर्ट्स जो था वो प्रोमिनेंट एक चैनल था और उस पे गेम्स की जो है वो खबर चलती थी। तो हॉकी का जब आता था पट्टी तो कई साल तक हॉकी की कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती थी, ना कोई ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट की खबर होती थी, ना नेशनल चैम्पियनशिप। कई साल तक जूनियर और नेशनल चैम्पियनशिप नहीं हुई। जब एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर, हालांकि मैं ये बात कहता हूँ कि लोगों का ख्याल है ये कि पैसा नहीं है, ये वाहिद गेम है, कौमी खेल लोग इसको समझते हैं। अगर इसको लोगों का ट्रस्ट बहाल हो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे, कराची हॉकी एसोसिएशन, जाफ़र साहब यहाँ देखते रहें, हमने तवातर से इवेंट कराए कराची में, लोगों ने पैसा दिया तो हमने कराया ना। हमने मोटरसाइकिलें दी बच्चों को, 5 लाख और 10 लाख रुपए कैश दिया विनिंग टीम को। पैसा उस वक्त आएगा कि लोगों का ट्रस्ट बहाल हो, लोग एक्टिविटी होते हुए देखें। हॉकी के अंदर मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा लोग पैसा फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए हॉकी को तैयार हैं, लेकिन हम लोग ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। मैंने जो बात कही ना कि जिन्होंने हमारा सब हिलाली परचम बुलंद किया, गुलफराज खान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि वालिदैन कितना चाहते हैं हॉकी में अपने जो बच्चों को। वालिदैन क्या चाहते हैं भाई, मैं आपको सिंपल अभी कराची में ये ट्रायल हुए, 1000 बच्चे आए ना, 1000 बच्चे सर पूरी कराची में हुए, 1000 बच्चा है। हमारे यहाँ जोन 7 में होंगे 1200 बच्चे आएंगे। देखिए बिल्कुल, जोन 7 में होगा 1200 बच्चे आएंगे। इसमें हॉकी में हमने बहुत बातें कर ली है। आज गुलफराज साहब है, जाफर साहब है, मजहर अवान साहब, तीनों ने बड़ी जबरदस्त बात कही है। थोड़ा सा टाइम कम है। अवान साहब जो बात कह रहे हैं ना, अवान साहब जो कह रहे हैं ना कि 1200 बच्चे आते हैं, देखें क्रिकेट के अंदर हर माँ बाप ये समझते हैं कि पाकिस्तान टीम से मेरा बच्चा खेल गया तो करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया। बिल्कुल सही है जो बात ये कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। हम लोग अगर काम करें और लोगों का ट्रस्ट बहाल हो, इसी हॉकी में हमने कैंप लगाया था, जबकि हॉकी के अंदर तो कोई जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। कराची हॉकी एसोसिएशन ने काम किया, KDA की टीम बनी, हमारी गर्ल्स जो हैं टॉप सिटी की में एम्प्लॉयमेंट हमने दिलवाया है। अभी बच्चियों को पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलते हैं, कोचेस को भी मिल रहे हैं, उनके ऑफिशियल्स को भी मिल रहे हैं। आगे अगर बच्चे खेलेंगे, और एक ज़माने में कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं होती थी कराची में, 22 डिपार्टमेंट छोड़ दिया। बिल्कुल, इस पर मजीद किसी प्रोग्राम में बहस करेंगे। जाफर साहब, गुलफराज अहमद खान साहब, मजहर अवान साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जहां हॉकी की बात हो रही है तो थोड़ी सी हम जिस पर हॉकी और स्कॉश पे राज किया करते तो स्कॉश की भी बात कर ले। अब स्कॉश पे हम देखते हैं कि रोशन खान और जहांगीर खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे जो है बाकायदा तौर पर जो है इवेंट का आगाज होने जा रहा है। रोशन खान चैंपियनशिप का आगाज होगा 1 तारीख से। इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टीमें शिरकत कर रही हैं डिपार्टमेंट की। इसी हवाले से हमने लेजेंड जहांगीर खान से खुसूसी गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू आप देखें और उसके बाद अल्लाह हाफिज़।
जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोशन खान एंड जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स पे, और यहाँ पर जो है रोशन खान इवेंट शुरू होने जा रहा है स्क्वॉश का। बड़े ज़बरदस्त इवेंट इसमें मुनक्किद किए जाएंगे। मुल्क भर से जो तमाम डिपार्टमेंट की टीमें हैं इसमें शिरकत करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वक्त हमारे साथ लेजेंड जहांगीर खान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस इवेंट के हवाले से। जहांगीर भाई, क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? जी, ये माशाल्लाह एक वाहिद टीम चैम्पियनशिप होती है नेशनल लेवल पे, जिसमें डिपार्टमेंटल को एक मौका मिलता है कि अपनी टीम को बेहतर बना सके और स्ट्रॉन्ग नज़र आनी चाहिए। तो उस लिहाज से ये एक अच्छा इवेंट होता है, और इसमें तकरीबन नेशनल लेवल के जो टॉप के जितने भी प्लेयर्स हैं वो मुख्तलिफ टीमों के ज़रिए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक बहुत पुराना वालिद साहब के नाम से ये टूर्नामेंट होता था। इसको मैं हमेशा हर साल रिवाइव करता हूँ, और इसमें यह है कि बच्चों के लिए भी अच्छा होता है कि वो किसी भी डिपार्टमेंट से जब पार्टिसिपेट करते हैं तो अपने आप को बेहतर मनवा सकते हैं। अच्छा जहांगीर भाई, इस इवेंट के अंदर ख़वातीन डिपार्टमेंट की टीमें भी शिरकत करी, कैसा देखते हैं इस ख़वातीन प्लेयर्स का आना स्क्वॉश में? अब कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा निकल कर सामने आ रहा है। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि लड़कियों का भी स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी रुझान आ रहा है और होना भी चाहिए। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल से ये एक बड़ी इनकरेजिंग है कि उनके लिए भी हमने यहाँ पे टीम चैम्पियनशिप अरेंज की हुई है, जो 5 टीमें मुख्तलिफ सूबों से भी आई हुई है, डिपार्टमेंट से भी आई हुई है। तो एक उनके लिए भी एक अच्छी फैसिलिटीज़ क्रिएट हो जाती है, और इसके साथ साथ वो अपना शौक़ को पूरा भी कर सकते हैं। शौक़ को पूरा भी करते हैं। किसी भी खेल को परवान चढ़ाने के लिए स्पॉन्सरशिप का किरदार बड़ा अहम होता है, इस पर क्या कहें? बिल्कुल, स्पॉन्सर्स के बगैर तो जारी बात है ये चीज़ें मुमकिन नहीं होती है। और मैं हमेशा हमारे जो टूर्नामेंट के कॉम्बैक्स स्पोर्ट्स अप्रैल वाले हैं, अनस्क्वॉशेबल हैं, ये लोग मिलके इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन होती है स्पोर्ट्स को रिवाइवल करने के लिए। बिल्कुल, स्पोर्ट्स को रिवाइवल करने के लिए यकीनन स्पॉन्सरशिप का किरदार बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और जहांगीर खान का यही कहना था कि अब इस इवेंट के अंदर हम देखते हैं जो ख़वातीन की डिपार्टमेंट की टीमें भी शिरकत कर रही हैं, तो ख़वातीन को भी बहुत ज़्यादा जो है स्क्वॉश की तरफ राग़िब होती हुई दिखाई देती हुई नज़र आ रही हैं। जी।